उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बीच में मैंने एक वीडियो डाली थी कि 6 से 7 महीने में बीमार होने के बाद में मेरे पास एक ऐसा केस आता है, उस केस की वजह से मेरी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और आज की डेट में आपको रियलिटी बता देता हूं कि मेरे पास वास्तव में जो आपने वीडियो देखी है वही हालात हो गई है। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है और फिर से मैं एक बार उसी जोश, उसी जुनून, उसी होश के साथ में प्लेटफॉर्म चालू करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पहले से बहुत कर्जे में हूँ लेकिन अब पैसा मिल नहीं रहा है। कैसे हम बिजनेस को चालू करें? दोस्तों, ये सारे सवाल हम सब के मन में, हम सब के माइंड में चलते रहते हैं और हम लोग सोचते रह जाते हैं और अपने आप को धीरे धीरे ख़त्म करने के कगार पे लेकर के चले जाते हैं। आज हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारी जो घटनाएं घटती हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, सब वो समस्याएं पैसों से ही आती हैं। ठीक आप लोगों की तरह से मैं भी कर्जे में हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं कर्जे में नहीं हूँ। कर्जे में भारत का हर एक वो नागरिक है। पैदा हुआ जो बच्चा है वो भी कर्जे में है। जिस बच्चे ने आज जन्म लिया है वो बच्चा भी कर्जे में ही है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे से उसको समझना चाहिए और उसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए और अच्छे से नॉलेज ले करके तभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। एक टाइम था 2012 से लेकर के 2022 तक का, 23 तक का मैंने बिजनेस किया, नौकरी की, जॉब की, लेकिन आज वो सब खत्म हो गया। लेकिन अब वो टाइम आ गया, डिजिटल ज़माने का टाइम आ गया है। मैंने कसम खा ली है कि मुझे वो सब कुछ हासिल करना है, वो सब कुछ वापस लाना है। ज़िंदगी में, लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत पैसे की है। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा ख़त्म हुआ, तभी मैं दिल्ली से अपना ऑफिस बंद करके, ऑफिस मतलब दूसरे को थमा करके मैं गांव आ गया। पैसा ही है जो सब कुछ आदमी को जिंदा कर सकता है, आदमी को मार सकता है, आदमी को जीवन दान दे सकता है, आदमी को सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। मेरे उस काम को बहुत से लोगों ने देखा कि अरे ये तो इतने दिन के बाद में फिर से ये उसी प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू कर दिया, फिर से वही कार्य करना शुरू कर दिया। इसके पास पैसा कहाँ से आता है, इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आती है, इतना इसके पास पावर कहाँ से आता है। तो दोस्तों, आज मैं एक 3 से 4 बातें बताने वाला हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। कितना भी आप कर्जे में डूबे हैं, आप कितना भी परेशान हैं, लेकिन आप अगर उन बातों को फॉलो कर लिए, जिन बातों को मैंने फॉलो किए और उन बातों को आपने फॉलो कर लिए, तो आपके साथ भी कोई घटना नहीं होगी और आप भी सक्सेस हो जाएंगे। पहले तो हम सोचते हैं कि हमें एक जॉब करनी है या नौकरी करनी है, क्योंकि हम अगर कोई ऐसी वैसी जॉब करते हैं जिसमें हमको PF, SI और सारी सुविधाएं चाहिए, अगर हम उस तरीके की जॉब करते हैं तो उसमें भी हमें पैसा लगता है, हमारे लिए हमको पैसा लगाना पड़ता है। यदि हम कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं तो उसमें भी हमको पैसा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पैसे की। इस कर्जा मुक्ति के टाइम पे हम बात करते हैं पैसे की। हमें पैसा कहाँ से आएगा और किस तरीके से हम पैसा ले, तो हमारी समस्या। सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि आप ये सोचिए कि आप किस समय और किस वक्त, किस काम के लिए आप कितना पैसा लेना चाहते हैं। पहली बात ये नोटिस करिए। दूसरी बात ये नोट कर लीजिए कि आप कब और किस वक्त किससे पैसा ले रहे हैं और उस पैसे में गारंटी क्या दे रहे हैं। गारंटी जुबानी गारंटी दे रहे हैं और या फिर डॉक्यूमेंट्री गारंटी दे रहे हैं या किसी यार दोस्त या फैमिली की गारंटी दे रहे हैं। तीसरी बात बहुत खास है कि आप ये कभी मत सोचना कि आप जिस पैसे से, आप चाहे वो पढ़ाई के लिए पैसा ले रहे हैं या बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हैं या नौकरी के लिए पैसा ले रहे हैं, आप कभी भी 99% जीत मत रखना। 1% ये सोचना कि हम इस पैसे से सही कामयाबी हमको मिलेगी और 99% हम हार जाएंगे। चौथी बात हम एक और कहना चाहते हैं कि यदि आप बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं तो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मत लगाना, किसी भी ऐसे व्यक्ति की गारंटी मत लगाना कि वो आपकी कामयाबी के बाद में वो आपके कुछ कमजोरियों को ढूंढ करके वो आपको ऐसा खोखला करता चला जाए, आपको पता भी न चले और एंड में आपको मेरी तरह उस बिजनेस को ख़त्म करना पड़े और एक किनारे जा कर के बैठना पड़े।
ये बातें यदि आप लोग नोटिस कर लिए, बिजनेस, नौकरी और पढ़ाई करने में जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ये पैसा लेने से पहले आप लोगों ने सोच लिया, तो आपके साथ कभी भी कोई, आप अपनी ज़रूरतों को मत मारिए, आप अपनी उन इच्छाओं को मत मारिए, आप अपनी उन सपनों को मत दफनाइए, उनको खोल के रख दीजिए। जैसे आप किताबें पढ़ते हैं एकदम खुली, जब किताब खोल देते हैं तभी पढ़ पाते, किताब बंद करके थोड़ी पढ़ पाते हैं। आप उन सपनों को सिर्फ यहाँ पे रखेंगे, माइंड में रखेंगे, अगर उन बातों को माइंड में रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उनको खोल दीजिए, दूसरे से शेयर करिए, तो दूसरे से बताइए, आप बेइज्जती को मत डराइए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को हार मिलती है, हार में ही जीत होती है। जितनी आपकी बदनामी होगी, जितनी आपकी बेइज्जती होगी, उतनी ही सक्सेस आपके चरण को चूमेगी। ये है आज के कलयुग का। तो जाते जाते एक बात और हम कहना चाहते हैं कि मैं अपने उन प्लेटफॉर्मों पे किस तरीके से काम करना शुरू किया है, वो सब पल पल की खबरें हम आपको, हमारा एक दूसरा चैनल है वो आपको उस पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले पर कि 4+ LGAV, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे 4 चैनल हैं और 4 चैनलों पे हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है इस वक्त, लेकिन किस तरीके से मेहनत करते हैं तो आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया, आप लोग ढूंढ लीजिए। और जिसको अगर वास्तव में आप जानना चाहते हैं हमारे वो प्लेटफॉर्म, हमारे वो चैनल कितना सक्सेस है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, वहाँ पे हम आपको पूरी वीडियो और पूरे चैनल का लिंक हम आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,